नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगम था। लेकिन रावण के कर्म खराब थे। वो क्रूर होने के साथ ही कामी भी था। हालांकि मरते वक्त उसने लक्ष्मण को जो बातें कही है वह आज भी प्रासंगिक मानी जाती है, क्योंकि रावण नीतिज्ञ भी था। रावण जब मरणासन अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की पूंजी है। एक तो शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, उसी कारण मेरी ये हालत हुई। प्रभु राम को मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी ये गति नहीं होती। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण बानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और आखिरी में रावण ने लक्ष्मण को एक जानकारी दी, कोई तुच्छ नहीं होता। किसी को तुच्छ न समझने की गलती मत करना। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख ये दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती हुई। कहते हैं कि इसके अलावा रावण ने ये भी कहा कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, भले ही चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों हो। हालांकि ये शायद रावण ने इसलिए कहा है क्योंकि उसके अनुसार उसके भाई विभीषण ने उसे धोखा दिया था। अगर विभीषण अपने भाई के मृत्यु का भेद नहीं बताता तो रावण का जीवन उसकी नाभि में है ये शायद राम जी को कैसे पता चलती। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।